ये कथा सिर्फ कहानी नहीं, स्वयं भगवान श्री हरि की दिव्य लीला है, जिसे सुनना भी पुण्यदायक माना गया है। हरे कृष्णा। अधिक मास के इस पावन अवसर पर आप सभी का स्वागत है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस संसार में ऐसा कोई भी पाप नहीं है जिसे पुरुषोत्तम मास की सच्ची भक्ति और भगवान श्री हरि की शरण से समाप्त न किया जा सके। ये महीना स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और इसी कारण इसकी महिमा अनंत कही गई है। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस मास में व्रत, जप, कथा श्रवण और भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े दोष भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। आज की इस वेला में आप सभी भागवत पुराण की दिव्य कथाओं का श्रवण करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं और निश्चय ही भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा रहे होंगे। तो आइए हमारी पुरुषोत्तम मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की अद्भुत कथा। कथा के अंत में हम भागवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भी श्रवण करेंगे। देवर्षि नारद मुनि ने भगवान श्री नारायण से पूछा, हे प्रभु, जब अधिक मास अत्यंत दुखी होकर आपके चरणों में गिर पड़ा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे क्या उपदेश दिया था? कृपा करके वह दिव्य प्रसंग मुझे विस्तार से सुनाइए। भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, उस समय मैंने गरुड़ को संकेत दिया कि वे अपने पंखों से अधिक मास को हवा देकर उसे चेतना में लाए। कुछ ही क्षणों में अधिक मास को होश आया, लेकिन वह अत्यंत व्याकुल होकर फिर से कहने लगा, हे प्रभु, मैं इस अपमान से भरा जीवन और नहीं जी सकता। सभी मुझे मलमास कहकर तिरस्कार करते हैं। अब मैं आपकी ही शरण में आया हूँ, कृपया मुझे त्यागिए मत। अधिक मास की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे पुत्र, अब शोक मत करो, मैं अवश्य ही तुम्हारे दुख का अंत करूंगा। मेरे मन में एक उपाय आया है। चलो हम दोनों उस परम धाम गोलोक वृंदावन चलते हैं, जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। वही समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं और वही तुम्हें सम्मान प्रदान करेंगे। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अधिक मास का हाथ थाम लिया और दोनों दिव्य गोलोक धाम की ओर प्रस्थान करने लगे। यह भौतिक संसार से परे स्थित ऐसा दिव्य लोक है जिसे योगी जन भी सहज रूप से नहीं देख सकते। केवल भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त ही उसके वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं। वहाँ न रोग है, न शोक, न वृद्धावस्था और न ही मृत्यु का भय। वह धाम असंख्य दिव्य भवनों और अद्भुत प्रकाश से प्रकाशित रहता है। गोलोक वृंदावन के समीप शिवलोक स्थित है, जहाँ भगवान शिव अपने गणों के साथ निवास करते हैं और गोलोक के मध्य में रास मंडल के भीतर स्वयं मुरली मनोहर श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं। वे भक्त वत्सल, दीन बंधु और समस्त संसार के पालन करता है। उनका स्वरूप अनंत आनंद से भरा हुआ है। वे सभी सिद्धियों के स्वामी, समस्त मंगलों के मंगल और भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। भगवान श्री हरि अधिक मास को लेकर जब गोलोक पहुंचे, तब वहां का दिव्य वातावरण देखकर अधिक मास का मन आश्चर्य और आनंद से भर गया। आगे भगवान श्री कृष्ण अधिक मास को कौन सा वरदान देंगे और उसका सम्मान किस प्रकार पुनः स्थापित होगा, ये हम सुनेंगे हमारी कथा श्रृंखला के अगले भाग में। अब आइए सुनते हैं भागवत महापुराण से जुड़ी एक और दिव्य कथा। पिछले भाग में हमने सुना था कि वृत्रासुर ने मृत्यु के पश्चात भगवान का परम धाम प्राप्त किया, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी वृत्रासुर भगवान का महान भक्त कैसे बना। यही प्रश्न महाराज परीक्षित ने श्री
शुकदेव गोस्वामी से किया था। महाराज परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण देव, सामान्यतः असुर रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होकर पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं। फिर वृत्रासुर जैसी उच्च भक्ति उसे कैसे प्राप्त हुई? तब शुकदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, अब मैं आपको वह प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जिसे मैंने महर्षि नारद, व्यासदेव और अन्य ऋषियों से सुना है। बहुत समय पहले शूरसेन देश में चित्रकेतु नाम के एक महान राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और धर्मात्मा थे। उनके पास अपार ऐश्वर्य था। अनेक रानियां थीं, लेकिन संतान न होने के कारण उनका मन सदैव दुखी रहता था। एक दिन महर्षि अंगिरा उनके महल में पहुंचे। राजा ने अनंत विनम्रता से उनका स्वागत किया। ऋषि अंगिरा ने राजा की उदासी देखकर पूछा, हे राजन, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपका मन अशांत क्यों है? तब राजा चित्रकेतु बोले, हे महर्षि, पुत्र के बिना यह समस्त वैभव भी मुझे सुख नहीं देता। कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि अंगिरा ने विशेष यज्ञ करवाया और यज्ञ की खीर राजा की प्रमुख रानी कृतधुति को प्रदान की। साथ ही उन्होंने कहा, तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा जो तुम्हारे लिए हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने ब्राह्मणों को धन, गौएं और बहुमूल्य वस्तुएं दान दी। लेकिन धीरे धीरे अन्य रानियों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। एक दिन उन्होंने मिलकर उस बालक को विष दे दिया। जब यह समाचार महल में फैला तो राजा और रानी शोक से व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़े। उसी समय महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद वहां पहुंचे और ऋषि अंगिरा ने राजा को समझाते हुए कहा, हे राजन, ये संसार क्षणभंगुर है। शरीर और उससे जुड़े संबंध भी स्थायी नहीं है, इसलिए इस प्रकार शोक करना उचित नहीं। इसके बाद नारद मुनि ने अपनी योग शक्ति से उस मृत बालक में प्राण प्रविष्ट कर दिए। तब उस जीवात्मा ने कहा, मैं अपने कर्मों के अनुसार अनेक जन्मों में भटकता रहा हूँ। कौन किस जन्म में मेरा माता पिता था यह निश्चित नहीं, इसलिए किसी को भी अस्थायी संबंधों के लिए अत्यधिक शोक नहीं करना चाहिए। यह ज्ञान सुनकर राजा चित्रकेतु का मोह दूर हो गया। उन्होंने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया और फिर नारद मुनि से भगवान श्री हरि का दिव्य मंत्र प्राप्त किया। उस मंत्र का श्रद्धा से जप करते हुए उन्होंने कठोर साधना की और अंततः भगवान संकर्षण का दर्शन प्राप्त किया। भगवान संकर्षण ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, महर्षियों के उपदेश का पालन करने से तुम्हारे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ है। यदि तुम इसी प्रकार भक्ति में स्थित रहोगे तो शीघ्र ही मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त करोगे। इसके बाद राजा चित्रकेतु विद्याधरों के अधिपति बने और दिव्य विमान में बैठकर संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा करने लगे। लेकिन आगे चलकर वही चित्रकेतु अगले जन्म में वृत्रासुर कैसे बने, ये अद्भुत रहस्य हम जानेंगे हमारी अगली कथा में। यदि आपको यह कथा प्रिय लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास की दिव्य कथाओं का श्रवण करते रहें। इस पवित्र मास में अधिक से अधिक भगवान श्री हरि के नामों का जप करें और सदैव उनका स्मरण करते रहें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।